अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 31 मई है और इसके टोटल मार्क्स जो है वो 15 है। टॉपिक जो है वो आपका वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज से लिया गया है। सबसे पहले हम इसका केस देख लेते हैं कि रिस्क और रिटर्न जो है किसी भी इन्वेस्टमेंट में साथ साथ चलते हैं, ठीक है। और ये लार्जली डिपेंड करते हैं रिस्क एपेटाइट किसी भी इन्वेस्टर के। कोई भी इन्वेस्टर जितना रिस्क लेने वाला होगा वो उसके साथ चलेंगे। रिस्क टेकर इन्वेस्टर जो है वो उनको एक्स्ट्रा रिस्क जो बेयर करना पड़ता है, इसके बरक्स वो जो है वो ज़्यादा रिटर्न हासिल करते हैं। जबकि ऐसे लोग जो रिस्क एवर्स होते हैं या रिस्क लेने से डरते हैं वो हाई रिटर्न्स तो वो ले लेते हैं, ठीक है, वो इससे दूर रहते हैं क्योंकि उनको जो है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट वो ऑप्शन चूज़ करते हैं। मतलब जो बंदा जितना ज़्यादा रिस्क लेता है वो उतने ज़्यादा ही रिटर्न हासिल कर लेता है। इन्वेस्टर्स के पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ठीक है, कि वो अपने जो है ज़ीरो रिस्क सिक्योरिटीज़ से लेके हाई वॉलेटाइल सिक्योरिटीज़ तक को परचेज़ कर लें और रिस्क ले लें और उससे रिटर्न हासिल करें। इन डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शन में स्टॉक और बॉन्ड जो है वो दो कॉमनली यूज सिक्योरिटीज़ हैं जो कि इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं। अहमद और अरसलान जो है वो प्लान कर रहे हैं कि वो अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अहमद जो है वो रिस्क अवर्स है, मतलब वो रिस्क से डरने वाला घबराने वाला बंदा है और वो चाह रहा है कि उसको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट विद फिक्स रिटर्न मिले। जबकि अरसलान जो है वो एक रिस्क टेकर इन्वेस्टर है, ठीक है। ये आपकी बेसलाइन थी। अब आपको 2 ऑप्शन जो अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में क्या है। ऑप्शन 1 में आपको एक 10 ईयर बॉन्ड जो है 10 साल बॉन्ड है जो कि उसकी फेस वैल्यू ₹1000 है, जो कि सेमी एनुअल कूपन जो है वो आपको पे कर रहा है। इस बॉन्ड के जो बॉन्ड जो है वो इशू हुआ है प्रीमियम पे और करंटली जो है इसकी सेलिंग प्राइस ₹900 है इन द स्टॉक मार्केट और इसका एनुअल कूपन रेट जो है वो 15% है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है कि एक शेयर ऑफ अ कंपनी है जो कि फेस वैल्यू जिसकी ₹85 पर शेयर है। कंपनी जो है वो एनुअल डिविडेंड पे कर रही है ₹12 पर शेयर लास्ट ईयर विच ग्रोज एट 55%। जो कंपनी ने पिछले साल एनुअल डिविडेंड पे किया था वो ₹12 जो है वो पर शेयर किया था पिछले साल, जिसकी ग्रोथ रेट जिसका 5% है। शेयर जो है वो करंटली उनकी सेलिंग प्राइस है ₹73 पर शेयर इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये आपका बेस है। अब उसकी रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, आपने नंबर 1 में रिकमेंड करना है कि सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि अब दोनों आपको बताए गए हैं। रिस्क एपेटाइट ऑफ अहमद एंड अरसलान, योर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन सम रीजनिंग। दोनों आपकी जो है सिलेक्शन है वो आपकी किसी बेस पे डिपेंड करनी चाहिए कि आपने बताना है कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर है, किसके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। उसके बाद में आपने कैलकुलेट करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। इफ़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अगर रेट ऑफ रिटर्न जो हो दोनों ऑप्शन का वो 18% हो और आपने बताना है कि कौन सी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो अंडर वैल्यूड है और ओवर वैल्यूड है, ठीक है। ये आपने जो एक और चीज़ नोट की गई है कि आपके फार्मूला विद कंप्लीट वर्किंग जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है, वरना आपके मार्क्स कटेंगे। बाकी जो है असाइनमेंट्स की वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अक्सर असाइनमेंट्स में होती हैं। चलते हैं हम इसके सोल्यूशन। MGT 201 की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक मरतबा से कैलकुलेशंस को लाजमी चेक करना है, फिर आपने इसका सोल्यूशन पुट करना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि आपको 2 इन्वेस्टमेंट जो है प्रोग्राम बताए गए हैं, प्लान बताए गए हैं। आपने इसमें रिकमेंड करना है कि दोनों के लिए कौन सा बेहतर है, ठीक है। तो अभी हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के अकॉर्डिंग एज मिस्टर अहमद जो है वो रिस्क अवर्स हैं, ठीक है, वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते। तो इसके लिए बेहतर ये है कि वो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाएं जिसमें जो आपको एक 10 ईयर कूपन बॉन्ड जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है, जिसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट जो आपको जो पक्का दिया जाएगा, ठीक है, और इसकी मैच्योरिटी भी 10 साल के लिए है। इसकी जो बहुत ज़्यादा लंबी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, 10 साल के लिए होगी और इस पे आपको हर साल जो है हर 10 सालों तक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इस हवाले से उनके लिए मिस्टर अहमद के लिए जो मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 है। जबकि ऑप्शन 2 जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा मिस्टर अरसलान के लिए, क्योंकि जो आपके शेयर्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है, उस पर आप रिटर्न भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, पर इसकी जो है ये ज़्यादा रिस्क रखते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड्स,
ठीक है। तो बॉन्ड जो है वो मिस्टर अहमद के लिए रिकमेंडेड है, और जो शेयर में इन्वेस्टमेंट है वो जो है मिस्टर अरसलान के लिए रिकमेंडेड है। बाकी आपने एक मरतबा पढ़ना है और फिर आंसर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, आपने सिर्फ इतनी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद में हम क्वेश्चन 2 पे चलेंगे। ये ज़रा आपका लेंथी और हेक्टिक है। आपने बताना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है दोनों इन्वेस्टमेंट प्लान की, जिसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों का जो है वो 18% है। यहाँ पे आपने बताना है कि ये सिक्योरिटीज़ अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। सबसे पहले हम प्लान ए की कैलकुलेशन करते हैं। उसमें आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो क्या है कि आपकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू जो है वो ₹1000 है, मार्केट प्राइस जो है वो ₹900 है, एनुअल कूपन या इंटरेस्ट रेट आपका 15% पर ईयर है, ठीक है। और कूपन पेमेंट जो है वो आपको की जा रही है सेमी एनुअली। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपके पास जो है वो 18% है, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके 0.18 कर लिया है, जबकि नंबर ऑफ़ ईयर वो 10 है, ठीक है। 10 ईयर है, तो क्योंकि इसकी मेच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स के लिए, तो इसलिए नंबर ऑफ़ ईयर 10 है। अब चलते हैं हम इसके कैलकुलेशन की तरफ। हमने इसकी दो तरह से कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हमने इसकी इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये याद रखें, ये जो है आपका कूपन बॉन्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें कूपन रेट आपको दिया गया है। जिसमें कूपन रेट नहीं दिया गया हो या इंटरेस्ट रेट नहीं दिया गया हो वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड होगा, पर हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें दिया गया है, तो ये कूपन बॉन्ड है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करेंगे। पार वैल्यू लेंगे जो कि हमारी 1000 है, उसे कूपन रेट जो हमारा पर ईयर है वो हम लेंगे 0.15। तो हमारे पास इंटरेस्ट जो आएगी, जिसको हम आर कहेंगे, वो ₹150 आएगी। अब हमने इसकी जो है मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसको हम कैसे करेंगे, वी को हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए पार वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1 + आर पे, और इनकी वैल्यू जो है वो n होगी पावर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारी ये जो पार वैल्यू है वो 1000 है, 1 प्लस जो है आर की स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास है 0.18, n हमारे पास 10 है, ठीक है। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा V1 का 191.09 आएगा, ठीक है। आपने कैलकुलेशन को चेक कर लेना है। उसके बाद में V2 की कैलकुलेशन करेंगे। ये जो आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी की का जो फॉर्मूला है वो है, ठीक है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का। उसमें हमारा कैपिटल R है, ब्रैकेट ओपन है, 1 + R - n ओवर R, ठीक है। इनमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। R हमारी जो है इंटरेस्ट रेट था, और उसके बाद में हम इनको वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद वो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.809 डिवाइडेड बाई 0.18, और ये हमारे पास वैल्यू आती है 4.49। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ, तो हमारे पास V2 की वैल्यू आएगी 673.5, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 191.09 प्लस 673.5, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी 864.59, ठीक है। और हमारे पास जो मार्केट प्राइस पे जो चीज़ सेल हमारा हो रहा है वो हमारी उसकी मार्केट प्राइस है ₹900। इससे हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है, कंक्लूजन हम क्या निकाल रहे हैं कि एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है, क्योंकि इसकी मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा है इंट्रिंसिक और रियल वैल्यू से, ठीक है। जब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आपकी कम हो, मतलब चीज़ आपके पास कम कीमत की हो पर मार्केट में इसकी कीमत ज़्यादा हो, तो हम इसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। हम ऑप्शन 2 की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे आपको शेयर की पार वैल्यू दी गई है ₹85, मार्केट प्राइस 73 है। लास्ट ईयर डिविडेंड जो इसका था, जिसको हम D0 कहेंगे, वो ₹12 था, ठीक है। और इसका एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो, जिसे हम स्मॉल g कहेंगे, वो 5% है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम 0.05 लेंगे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 18% है, जो कि 0.18 बनता है। अब इसके लिए हम इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा हमारा ग्रोथ का है, ये गॉर्डन ग्रोथ या कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला है, ठीक है। उसका फॉर्मूला हम पुट करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रहा है, इसमें हो रही है, स्टेप में नहीं है, कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंट ग्रोथ का जो या गॉर्डन ग्रोथ का जो फॉर्मूला है वो है V = D1 / R - G। D1 होता है कि जो आने वाले साल में ये उसकी जो कीमत है वो होगी, ठीक है। इसमें D0 इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, D1 = D0 जो पुराने साल की कीमत है, 1 + G 1 + ग्रोथ रेट। D1 = 12 जो हमारा इसका इस मरतबा का रेट पुराने साल का रेट है, उसमें 1 + 0.05
ग्रोथ रेट करेंगे, जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो D1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12.6। अब इसका जो फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू की, D1 इज इक्वल टू R माइनस जी। आर हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसमें से हमने ग्रोथ रेट को माइनस करना है और ये जो डिवाइड करना है वो हमने D1 करना है। अब D1 की वैल्यू हमारे पास 12.6 है और जो हमारे पास नीचे वैल्यू आएगी वो 0.13 आएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी आएगी 96.92। मार्केट प्राइस हमारे पास जो है वो 73 है। इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है मार्केट प्राइस से। मतलब जो हमारे पास चीज़ है वो मार्केट में कम कीमत में मिल रही है और हमारे पास वो अच्छी और महंगी कीमत की चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। आपने एक मरतबा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशंस को लाजमी करना है, ठीक है, और फिर इसका जो सोल्यूशन पुट करना है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। कोई हेल्प हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।